अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब हम उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब अपने अपने घर में खैर अमल से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले, जिसके लिए भी जो मतलब गर्मी जो आ गई है रमज़ान में, तो ये हम सर्व करके खा सकते हैं ठंडी ठंडी दही बल्ले। देखिए, जिसके लिए मैंने ये ओवरनाइट उड़द की दाल मैंने भिगो के रखा है और इसे अभी मैंने 2 से 3 पानी से धो चुकी हूँ। अब मैं इसे मिक्सर की जार में एकदम महीन पीसना है। इसके अंदर ना ही कुछ डालना है, ना ही कुछ, सिर्फ ये डाल के पीसना है हमें। और पीसने के टाइम में पानी थोड़ा से बर्फ़ का पानी डाल के ही पीसना है। ठीक है, मैं आपको पीस के बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये हमारा मतलब अच्छे से एकदम मैंने एकदम बारीक सॉफ्ट एकदम पीसा गया है। और अब इसे मैं एक साइड में रख दूँगी और इसमें क्या क्या डालना है मैं आपको ये भी बताऊँगी, जब तक हम दही का कर देंगे पहले। और ये है हमारी दही, ये जो आधा किलो है दही, ये आधा किलो दही में मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी इसमें। देखिए थोड़ा तेज़पन भी आना चाहिए। देखिए ये है। और इसमें जाएगा अपना शक्कर, खट्टा मीठा रहना भी बहुत ज़रूरी है। शक्कर मैं डालूंगी 3 चम्मच। देखिए मोटी शक्कर है ये। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा से नमक। देखिए ये है, सिर्फ चुटकी भर नमक डालना है हमें। देखिए इस तरह से। और इसे भी मैं अच्छे से फेंट लूँगी और ये मैं आपको फेंट के बताती हूँ। देखिए ये हमारी दही, हमने इसको या अपने हाथ से या तो फेंटे या तो फिर मिक्सर के जाल में पीसे। ये देखिए ये मिक्सर के जाल में मैंने आपको दिख रहा हूँ कितना गाढ़ा। इसमें आपको पता है ना मैंने क्या क्या डाली हूँ। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। और जब तक मैं अपने भल्ले कैसे फ्राई करते हैं और उसमें क्या क्या डलता है मैं आपको वो भी अभी बताती हूँ। इसमें मैं 1 चुटकी अजवाइन डालूँगी और स्वाद अनुसार नमक। और इसे मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे मैं फेंट लूँगी, जिससे, और एक ही सर्कल में हमें ऐसे ऐसे इसको घुमाना है। देखिए इस तरह से कम 5 मिनट हमें ऐसा करना है। और करने के बाद में फिर चूल्हे पे, देखिए मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चूल्हे पे तेल भी गर्म हो रहा है। और जब तक मैं इसे 5 मिनट के लिए सर्कल पे ऐसा राउंड राउंड कर दूँगी और मैं आपको फिर तेल में डाल के बताती हूँ। थोड़ा से पहले डाल के देखूँगी कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं है। बिस्मिल्लाह। देखिए इसमें से ये ऊपर आ रहा है, ये उससे समझ में आ रहा है कि हमारा तेल माशाल्लाह अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स करके डालूँगी मैं। देखिए इस तरह से। देखिए ये हमारा वो बॉल्स ऊपर आ रहा है, उससे समझ में आ रहा है तेल अच्छा खासा माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। और ये गर्मी में आप कभी भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम ठंडी चीज़ है, एकदम फ्रिज में रख के खाइए, आप इफ्तार में खाइए। देखिए इस तरह से मैंने ऐसे राउंड राउंड गोल बना चुकी हूँ, छोटे छोटे से बॉल। और मैं आपको पूरे डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे कैसे मतलब फ्राई होके ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इसे आराम आराम से पलटाऊँगी। और हमें इसे ज़्यादा भी एकदम ब्राउन नहीं करना है, इसे थोड़ा सा हमें अंदर से पके तक सिर्फ फ्राई करना है। उसका वाइटनेस जो है वो रखना है हमें। देखिए इस तरह से। और उसमें ये भी चीज़ें, और एक छोटे से बर्तन में गर्म पानी बॉईल करके रखना है हमें। मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अंदर तक का। अब मैं इसे पूरा निकाल दूँगी और निकालने के बाद में थोड़े से ठंडे पानी में इसे डालना है। मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं इसे पूरा निकाल दूँगी। थोड़ा से बॉईल की हूँ इसमें नमक डालकर। अब मैं ये धीरे धीरे जितने भी फ्राई करे हुए ये मैं धीरे धीरे इसमें शामिल कर दूँगी। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। हमारे एकदम
सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। देखिए इस तरह से मैं सब डाल दूंगी इसके अंदर। देखिए इस तरह से, और इसे चम्मच की हेल्प से मैं इसे थोड़ा से प्रेस करूँगी और इसे मैं ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडे या गर्म पानी दोनों में से कोई भी पानी में आप डाल सकते हो। देखिए ये मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में रखी थी अभी इसे। अब मैं इसे थोड़े से हाथ की मदद से इसे प्रेस करूँगी। देखिए ये, और इसे मैं दही में डालते चलूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए ये ऐसे दही में डाल दूँगी मैं। देखिए प्रेस करने के बाद भी आप देख ही रहे होंगे सॉफ्ट ही है। ये इसे मैं इसे डाल दूँगी और ये सब डाल के मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह हमारे दही बल्ले मस्त बनेले। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से गार्निश के लिए अजवाइन और ज़ीरा और काला नमक। ये तीनों चीज़ को मैंने तवे पे थोड़ा से भून दी थी और उसको भी थोड़ा से पीस के अब मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे डालूँगी। देखिए आप, देखिए आपको दिख ही रहा होगा माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर दिख रहा हूँ। और इस पे जाएगा थोड़ी सी देखिए, ये मैं सिर्फ सजाने के हिसाब से ही मैं रख रही हूँ। तो आप लोग बोलेंगे ये क्या रखे, ये सिर्फ सजाने के लिए रखी हूँ मैंने। देखिए इस तरह से। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बना है, एकदम ठंडी ठंडी सी। ये एक चुटकी लाल मिर्ची पाउडर सिर्फ ऐसे गार्निश के लिए। देखिए माशाल्लाह। और आप ये फ्रिज में रख के खाइए और मुझे बताइए कि माशाल्लाह किस तरह से बना है। ये गर्मी का मौसम चल रहा है और इफ्तार में तो बड़ी ज़बरदस्त खाने में मज़ा आएगा। और आप खा के मुझे कमेंट करके बताइए किस तरह से बना है। आगे मैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊंगी, ईद की रेसिपी, जिसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।